आप लोग बैठिए ना, मैं गिरजा को चाय के लिए कहकर आती। रुक बहू, मैं भी चलती हूँ। मैंने कुछ मीठा बनाया था, घर पे बधाई देने आए हैं, उनका मुंह मीठा तो करना ही चाहिए ना। ठीक है, बैठिए। वो मुहूर्त तो और भी थे, फिर इतनी जल्दी क्यों? मतलब जल्दबाजी में शादी की तैयारियां करना मुश्किल हो जाता है ना। समय कम हो तो ना मन की जगह मिलती है और ना ही मन की चीजें, और काम का बोझ भी बढ़ जाता है। उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम अक्षरा पे कोई बोझ नहीं आने देंगे। सिर्फ कहने की बातें हैं देवयानी बहन, घर में शादी हो फर्क तो हर चीज पर पड़ता है। और बाल गोपाल की कृपा से आपके घर में तो दो बच्चे आने वाले हैं, और कुछ नहीं तो शादी की तैयारियों में उनका ख्याल रखना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसा आप सोचती है राशि बहन, पर हमारे लिए अक्षरा के ख्याल रखने से ज्यादा बढ़कर और कोई चीज नहीं है। शादी अपनी जगह है और अक्षरा की तबीयत अपनी जगह। हाँ, तो फिर ये भी तो ठीक बात नहीं है ना देवयानी बहन। जिसकी शादी है उसे भी तो शौक होता है ना। वो क्यों चाहेगा कि किसी दूसरे की वजह से उसकी शादी का माहौल खराब हो? राशि बहन, यहाँ दूसरा कोई नहीं है, सब एक ही परिवार के हैं। और अगर एक परिवार में किसी की वजह से किसी दूसरे को एडजस्टमेंट करनी भी पड़ी तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? कभी कभी ना चाहते हुए भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है देवयानी बहन। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए अक्षरा को वहां ले जाओ, वहां उसे आराम रहेगा। आप सिर्फ उसके आराम के बारे में सोच रही हैं। हम यहाँ अक्षरा की खुशियों के बारे में भी सोचते हैं। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अक्षरा यहाँ रहे या वहाँ, पर ऐसे जाने का क्या फायदा जब मन पीछे यही हो। बाकी आपकी इच्छा, आप चाहे तो कोशिश कर सकती है। आखिर घुमा फिरा के आपने ना कर ही थी, लेकिन अपनी बेटी का ख्याल कैसे रखना है और उसे खुश कैसे रखना है, ये मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। तो राशि बहन, अपनी बहू का ख्याल कैसे रखना है और कैसे नहीं, ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अरे अक्षरा, ये इतना सारा सामान, ये किनार, ये सब लेकर क्या कर रही हो तुम? ये सब शादी में बहुत काम आएगा छोटी माँ, आप देखिएगा। नमस्ते आंटी। अरे आलो, आओ ना। नैतिक ने तो कुछ बताया नहीं, कोई मीटिंग है क्या? नहीं, मीटिंग तो नहीं है, लेकिन यहाँ आने का एक कारण मिल गया मुझे। ये पेपर्स देने थे आपको। आलो, कब आए हो तो बैठ जाओ, चाय लेकर आती हूँ। हाँ नहीं छोटी माँ, नहीं, वो मेरा मतलब इन्हें कहीं जाना होगा, काम होगा इन्हें, है ना आलोक जी? नहीं, एक्चुअली मुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना, मैं बिल्कुल फ्री हूँ आंटी। इनफैक्ट चाय अगर उस दिन के जैसे गुड़ वाली मिल जाती तो मजा आ जाएगा। जरूर, अभी आए। और आंटी, शादी वाला घर है तो मिठाई तो वैसे भी होगी ना। आपको कैसे पता शादी है? वो नमन मिला था ऑफिस में, उसी ने बताया। ये पेपर्स तो एक बहाना है, दरअसल मैं आप लोगों को मुबारकबाद देने आया था। थैंक यू, बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छे। क्या हुआ, सब ठीक है ना? दीदी देखिए ना, ये साड़ी मेरे पे कैसी लग रही है? आराम से। ध्यान से। अरे वाह मुस्कान, तू तो बड़ी अच्छी लग रही है।
क्या समझती है? जब देखो मेरी बात काटने के लिए तैयार रहती है, जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मैंने तो बधाई देने के लिए फोन किया था और कितना सुना दिया मुझे, जैसे भरी बैठी थी कि कब मैं फोन करूं और वो मुझे सुनाए। बहुत सुन लिया मैंने। अब अगर इसने मुझे कुछ सुनाया तो मैंने भी ना पलट के अच्छे से सुना देना है इसको। अगर उनका रिश्ता बड़ा है तो मेरा भी कम नहीं है। हाँ ये रखिए देवयानी, बस है ना, क्या और चाहिए? नहीं भाभी माँ, ये वैसे ही ज्यादा है। सारी रिश्तेदारी में देनी पड़ती है ना, कितनी भी गिनती करो कोई ना कोई तो छूट ही जाता है, इसलिए 2-4 ज्यादा लेके रखते हैं। अच्छा कुंवर साहब, आप इन्हें अच्छे से पैक कर दीजिए। फिनिशिंग करने के बाद जी सारी साड़ियाँ पैकिंग कराकर परसों तक भिजवा देता हूँ। अक्षरा, नक्श कैसे नहीं आया अब तक? टाइम तो कब का हो गया ना। आज उसकी फुटबॉल प्रैक्टिस थी ना, इसलिए नहीं आया। वैसे शमशेर गया है लेने के लिए। अरे दी, आप मुझे बोल देती, मैं ले आता। अरे आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? उन्होंने कहा घर जाइए, कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ पर वो है कहाँ? पता नहीं, वो तो ऑफिस से काफी टाइम पहले निकल गए थे। तुम मेरी शिकायत लगा रहे हो नमन? मैं यहाँ पे जितनी भी शिकायतें हैं सबके बीच में वो दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम लिस्ट को लंबी करने पे तुले हुए। भाई मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी के चक्कर में ना मेरी शादी खतरे में है। अच्छा चलिए, अब मुझसे सस्पेंस ना और रखा नहीं जा रहा है। एक्चुअली मैंने ही करिश्मा को फोन किया था, उसके मन में क्या है ये जानने के लिए। उसने अपने मन को समझा लिया है, वो यहाँ पे शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन अब मुझे ऑब्जेक्शन है, क्योंकि करिश्मा की लाइफ का सबसे बड़ा दिन यही है। अच्छा आपने भी मुझसे यही कहा था ना? हाँ। हम इतने दिनों के लिए बाहर जा नहीं सकते, और इतनी सारी तैयारियां करना, ये सब मैनेज करना हमसे होगा नहीं, है ना? तो फिर क्या किया जाए? कोई बीच का रास्ता ढूंढते? मुन्ना, तू सिर्फ पहेलियां बुझाएगा कि बताएगा भी हमें कि तूने क्या सोचा है बेटा? भाभी माँ, सारी रस्में यहीं उदयपुर में होंगी, लेकिन शादी वहीं होगी जहां करिश्मा चाहेगी। नहीं नैतिक, अक्षरा और दत्ता जी कैसे? छोटी माँ प्लीज चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ सोच लिया है। देखिए काम का बोझ किसी पे नहीं आएगा, और हमें भी कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी प्लानिंग करनी है, जो भी तैयारियां करनी है, वेडिंग प्लानर करेंगे। हमें तो बस शादी के दिन वहां जाना है और शादी करवा के वापस आ जाना है। अब बताइए, आप लोगों को कोई एतराज है? थैंक यू नैतिक। अच्छा करिश्मा, अब तो बताओ क्या सोचा है तुमने, कहाँ जाना चाहती हो? भैया ने कहा बीच का रास्ता ना, तो फिर बीच पे ही। लेकिन कहाँ? गोवा। गोवा? खुश? थैंक यू। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, मुझे समझाने के लिए। थैंक यू एंड आई लव यू। आई लव यू टू। वैसे मान जाने के लिए मेरा एक और रीजन था। क्या? देखिए वहाँ पे वेडिंग प्लानर सब प्लान कर लेगी, घर के बाकी सब लोग तैयारियों में बिजी रहेंगे, नक्श बीच पे ही खेलता रहेगा, तो मेरा काम भी हो जाएगा। कौन सा काम? आपसे रोमांस करने का, उनकी शादी और हमारा हनीमून। हनीमून नहीं, बेबी मून। अरे चाहे कोई भी मून हो, आपका साथ होगा ना तो बस वही काफी है। हे भगवान, अक्षय आप क्या समझाना चाहती हैं आप? कुछ समझाना थोड़ी है नैतिक, आप समझ गए उसकी खुशी में। आइए बैठिए। सॉरी। सॉरी? मैं तो थैंक यू एक्सपेक्ट कर रहा था। वो तो किया ना। क्यों, फिर से कहने में क्या हर्ज है?
इतना सब कुछ तो दोबारा हो ही रहा है, ये भी सही। वैसे अच्छा ही है ना, घर में फिर से शादी हो रही है। हाँ नैतिक, और इस बार ना ये शादी हम बहुत ही ज्यादा धूमधाम से करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और पिछली जितनी शादियों में हमने जितनी गलतियां की है ना, वो सब सुधारेंगे। जैसे कि रूठना मनाना, लड़ाई झगड़ा, या ब्लाउज का फंसना, या फिर फरमाना का भूल। हाँ, अंडरस्टूड। ठीक है, डन। ये सब नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो चीजें कौन सी होनी चाहिए जो हम रिपीट करेंगे। नाच गाना, मस्ती, रोमांस, हमारे फेरे। नैतिक, आप भी ना इस शादी में भी फेरे? अरे जितने भी मौके मिलेंगे ऑफ कोर्स करेंगे ही ना। भाभी माँ, पता नहीं क्या सोच के करिश्मा ने गोवा कहा है और नैतिक ने क्यों हाँ कर दी। क्यों, क्या हुआ? गोवा अच्छी जगह नहीं है क्या? नहीं भाभी माँ, बहुत अच्छी जगह है, छोटा बैंकॉक है समझ लीजिए। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, ऐसा ना हो कि रिश्तेदारों के सामने हमारा मजाक बन जाए। हाँ, ये तो हमने पहले ही सोचना चाहिए था। ब्याह में तो सारे बड़े लोग आएंगे घर के, बाईसा होंगी, बड़ी ताईसा होंगी। क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? बहू, गोवा बिल्कुल बैंकॉक जैसा है। तुम लोगों को पहले पता नहीं था क्या? भाभी माँ, बैंकॉक हो या अमेरिका, उससे हमें क्या लेना देना? आप लोग इतने परेशान हैं क्यों? शरा, परेशानी की तो बात है ना, वहाँ हम शादी करने जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब हम बैंकॉक में घनघोर मना सकते हैं अपने तरीके से, तो क्या हम गोवा में अपने तरीके से शादी नहीं कर सकते? अरे हाँ, बहुत सही कह रही है। हमें कौन सी उनकी तरीके से शादी करनी है देवयानी, हम क्यों चिंता करें? पता नहीं क्या जादू आता है आपको दीदी, आप कुछ भी कहती हो ना उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। ये प्यार का जादू है मुस्कान, और कुछ नहीं। राधे कृष्णा। हाय दी। गिरिजा, शरबत लेकर आना। तो आपने शादी की प्लानिंग शुरू कर दी? देखा देवयानी, इसे अपने शादी की कितनी चिंता है। और एक हमारा बेटा नमन अभी तक सोया पड़ा है। अच्छा करिश्मा, गोवा में सारी तैयारियां तुम्हारी प्लानर ही करेगी ना? जी आंटी। तो फिर यहाँ के फंक्शंस की सारी तैयारी हम खुद ही कर लेंगे। ठीक है, फिर फंक्शंस होंगे कौन से एक बार डिस्कस कर ले। हाँ, हाथ होगा, बासन होगा, मेहंदी, तिलक, और वो सब जो तूने अंशु के शादी में देखे थे, वो सब हम अपने तरीके से। भाभी माँ, ये सब तो बहुत बोरिंग फंक्शंस है ना, ऐसे फंक्शंस करके क्या फायदा जिनमें मजा भी ना आए और थकान होती है वो अलग। मुझे अपनी शादी को एक ड्रीम वेडिंग बनाना है। प्लीज क्या हम फंक्शंस मेरे हिसाब से, मेरे स्टाइल से कर सकते हैं? शरबत पियो। बहुत यम्मी है। किसने बनाया? भाभी ने बताया था। दी बहुत टेस्टी। मुझे भी रेसिपी दीजिए ना, कैसे बनाया? कुछ नहीं, भाभी माँ का एक बहुत पुराना नुस्खा था जिसमें मैंने फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर दिए, बस, और स्वाद बिल्कुल अलग हो गया। और देखो तुम्हें अच्छा भी लगा। वैसे ऐसा ही कुछ हम शादी में भी कर सकते हैं। मतलब हमारे जो पुराने रीत रिवाज हैं उनमें नई सोच का तड़का लगा सकते हैं, है ना? ऐसे सबको अच्छा लगेगा, क्यों? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। नमन की शादी तय हो गई ना? जी जी, आपको भी बहुत बधाई हो रुक्मिणी बहन। अरे वाह, होने वाली बहू भी यहीं पे है। कैसी हो करिश्मा? ठीक हो आंटी, थैंक यू। बहू ने छोटे कपड़े पहने हैं ना, इसलिए झुककर प्रणाम करने में से दिक्कत हो रही है ना बेटा? शादी के बाद तो वही सब पहनना है ना रुक्मिणी बहन, जो आपके और हमारे घर में हमारी बहुएं पहनती है। और वैसे भी अब बच्चे ही कितने दिन है शादी के लिए। बहुत अच्छी बात है। अभी बहू घर में आई भी नहीं और आप उसके ऐब ढांकने लगे। जस्मीन बेटा, अब तो तेरा काम और बढ़ जाएगा ना।
क्यों माँ? क्यों क्या? करिश्मा के कपड़े नहीं बनवाओगी? हाँ माँ, पर उसे तो सारे डिजाइनर और ब्रांडेड कपड़े ही पसंद आते हैं ना। चलो उसके ना सही, पर बाकी लोगों के तो बनवाने पड़ेगा ना तुझे, जैसे देवयानी बहन, भाभी माँ, मुस्कान। उन सब का शायद बनाना पड़ सकता है। देवयानी बहन का अगर आए भी ना तो मत लेना जस्मीन, मना कर देना। आजकल वैसे भी उनका मूड कुछ अजीब सा ही रहता है। अब कहीं कल को कुछ ऊपर नीचे हो गया तो वही बात हो जाएगी जो रुक्मिणी बहन के साथ हुई थी। क्यों किसी को मौका देना कि हमें चार बातें सुनाए? रिश्तेदारी का मामला है, हमें बहुत सोच समझ कर चलना है। जी माँ। वैसे बेटे की शादी यानी एक माँ के लिए बहुत बड़ा सपना होता है। बहू घर में ला रही हैं आप, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रुक्मिणी बहन। वैसे बहू अपने मन की हो तो खुशी दुगनी हो जाती है, नहीं तो जिंदगी भर का रोना। अब ये बात मुझसे ज्यादा कौन अच्छे से जान सकता है। इतने चाव थे मुझे अपने बहू के लिए, लेकिन बेटा प्यार कर बैठा। मैं कुछ भी नहीं कर सकी। एकलौता बेटा जो है। जमाईसा के नजर की दाद देनी पड़ेगी रुक्मिणी बहन। क्या छांट छांट के हीरा ढूंढा है उन्होंने। वैसे माफ कीजिए, पर अगर आप ढूंढने निकलती ना तो भी नंदिनी जैसी अच्छी बहू नहीं ढूंढ पाती। हाँ हाँ बिल्कुल सही, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। आंटी दी, मैं निकलती हूँ, ऑफिस भी जाना था। अच्छा देवयानी बहन, बहू ऑफिस जा रही है, मना कर दीजिए उसे। बल्कि मैं तो कहती हूँ उसे थोड़े दिनों के लिए छुट्टी लेने के लिए कह दीजिए। और शादी में दिन ही कितने बाकी है। वो क्या है ना कि अभी काम बहुत ज्यादा है उसे, एक दो दिन में छुट्टियां ले ले, है ना? एक्चुअली नो आंटी, अभी मैं छुट्टियां नहीं ले पाऊंगी। शादी के लिए तो ऑलरेडी ली हुई है और बाद में भी तो लेनी है हनीमून के लिए। सॉरी टुकु, आज मैंने फिर आपकी डायरी पढ़ ली, पर क्या करूं, आप लिखते इतना अच्छा हो। वैसे छोटू बेबी, आपको पता है जब भैया आने वाले थे तब मम्मा भी डायरी लिखती थी, पर इस बार ये जिम्मेदारी भैया ने ले ली। चलो चलो अब जल्दी से ये डायरी वापस रख देते हैं, नहीं तो अगर भैया ने देख लिया ना तो हम गए काम से। बोर हो रही हूँ मैं। किससे बात कर रही हैं आप? अपने बेबी से। आप बोलिए क्या काम है? मैं उसके लिए कुछ लाया हूं। कैसे पता कि मुझे इस वक्त कुछ ऐसा ही खाने का मन कर रहा था? क्या बात है, चीज भी डलवाई है। ये कैसे पता चला? सुबह जिस तरह आप लक्ष्य टिफिन में वो चीज वाला सैंडविच रखते हुए देख रही थी ना, तो देख लिया था मैं, समझ गया था तभी मैं। बहुत नजर रखने लग गए मुझ पर आजकल आप। वो तो हमेशा से रखता हूँ, उसमें नया क्या है? खाइए। पसंद आया? वैसे पता नहीं, अगर आपके पति को खाना बनाना आता हो ना तो उस वाइफ की लाइफ सफल है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। कभी कभी सच कहूँ तो मेरा भी मन करता है बहुत अच्छी अच्छी डिशेस खाने का, लेकिन जब उनको बनाने की सोचती हूँ ना तो सारी इच्छा ही मर जाती है। पर अब तक कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं, आप खाइए, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, मुझे निकलना होगा। हमेशा अपने रोमांस में ना फंसाने की कोशिश करती हैं आप मुझे। बाय। अरे एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, आलोक आपसे मिलने आएगा घर पे। एक्चुअली मैंने उससे कहा था कि ऑफिस आ जाए, लेकिन उसने कहा कि घर ही बेटर होगा, देर हो रही है मुझे। मैंने चेक किया, मेरे मम्मा पापा मेरी उतनी केयर कर रहे हैं जितनी पहले केयर करते थे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो फिर अच्छा है ना, मेरे मम्मा पापा ने अभी तक मेरे साथ बैड बिहेव नहीं किया, सिर्फ दादी और दूसरे लोग ही करते हैं। ओ मतलब दादी, बड़ी दादी, दादाजी, दादाजी, वो लोग मुझे डांटेंगे और मुझे प्यार भी नहीं करेंगे। ये
रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।